हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर हिंदुस्तानी का अरमान है हिंदी। नमस्ते, मैं उर्मिला वाणगांव देवाल ब्लॉक चमोली ज़िले से। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में कई देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा को कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। जबकि हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जूझ रहे हैं और हमेशा से लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये राष्ट्रभाषा बने। लेकिन 14 सितंबर 1949 को एक संविधान में एक चर्चा हुई थी, जिसमें कि कई भाषाओं को लेकर चर्चा की गई और उसमें दक्षिण के लोगों ने ये आपत्ति जताई थी कि हमें अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा बनाना है। अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदी को हम लोग आधिकारिक भाषा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इंग्लिश को ज़्यादा जानते हैं और अंग्रेजी का अधिकांश प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, तो उनको हिंदी से थोड़ा परेशानियाँ होने लगी। तो उन्होंने कहा था कि हमें प्राथमिकता अंग्रेजी भाषा को देनी है। 1953 में जब 14 सितंबर 1953 को एक और बैठक की गई थी, उसमें हमारी हिंदी को आधिकारिक भाषा तो बनाया गया था, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। लेकिन तब से ये आंदोलन जारी रहा और इस पे तमाम प्रकार की बैठकें, तमाम प्रकार के सम्मेलन करते रहे लोग और उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आज भी प्रयास जारी हैं। लेकिन जो विश्व को हिंदी दिवस मनाने की बात कही गई थी हमारे भारत में, वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि 2006 के जो प्रधानमंत्री थे उस समय में स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम लोग विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी से मनाएंगे और ये 2006 की बात है। इसी प्रकार से विश्व हिंदी दिवस को मनाने को लेके एक बार 10 जनवरी को ही 1975 में नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन, जिसमें कि इसका विषय था कि हिंदी भाषा का वैश्विक प्रचार करना, वैश्विक प्रचार प्रसार करना, वैश्विक पटल पर इसको आगे बढ़ाना और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना। इसीलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व हिंदी दिवस मनाने के रूप में हमें कहा गया और पूरे देश में तब से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और बात है, जिसमें कि हिंदी को जैसे हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, तमाम प्रकार के दिवस हम पूरे साल भर मनाते रहते हैं, पूरे महीनों में कुछ न कुछ दिवस आते रहते हैं और उनके पीछे एक मोटिव होता है कि हम लोग इसको क्यों मना रहे हैं। जब विश्व हिंदी दिवस मनाने की बात की गई तो उसमें भी एक टाइटल होता है हर वर्ष का कि हम लोग उस टाइटल को किस टाइटल के साथ हिंदी दिवस मनाएंगे। इसी प्रकार से हर वर्ष के लिए एक थीम तैयार की जाती है और जिस पे पूरे वर्ष भर हिंदी के लिए काम किया जाएगा। और इस बार 2025 की थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, मतलब विश्व स्तर पर एकता और सांस्कृतिक गौरव को कैसे बढ़ाया जाए हिंदी के माध्यम से। और इस थीम का मकसद है कि भाषाई और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में हिंदी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे उपयोगी हिंदी भाषा होगी। इस पे पूरे साल भर काम किया जाएगा हिंदी के लिए। और हिंदी एकमात्र भाषा नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है और हिंदी हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मैं कह सकती हूँ और सांस्कृतिक पहचान भी हमारी हिंदी है। और भाषा के इस बदलाव के साथ साथ लोग देख रहे होंगे और हम सब लोग महसूस भी कर पा रहे हैं कि हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा का कितना चलन है। भले ही उसका चलन बढ़ रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी के कई प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाने की कोशिश और हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए बहुत जगहों पे प्रयास किए जा रहे हैं और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाए जाने की बात की जाती है। और हमारे कई शास्त्र और हिंदी संस्कृत जैसी भाषाओं पे आधारित हैं और हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी को इस डिजिटल युग में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके प्रचार प्रसार और विस्तार को कोई भी रोक नहीं सकता है और रोक भी नहीं पाएंगे। और इसका विकास और इसका विस्तार जिस तरह से हो रहा है, आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदी साहित्य के कवि और कविताएं, सम्मेलन, जितने भी प्रकार के हिंदी पर आधारित काव्य पाठ, आपके हिंदी की कविताएं हैं, हिंदी के
काव्य से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, साहित्य से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोग इसके प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम सब लोग भी इसका इस प्रकार का संकल्प लें कि हम हिंदी अपनी ना छोड़ें और अपनी मातृभाषा जो है हिंदी, क्योंकि हमारे देश में भारत को माता कहा जाता है, इसलिए मातृभाषा हमारी हो जाती है। तो मातृभाषा के प्रचार प्रसार और मातृभाषा के प्रयोग के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें और हमेशा मन से उससे जुड़े रहें।